द बॉन्ड ऑर्डर के बारे में वैसे तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन रहती है, बट हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वाला पार्ट हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक मतलब क्या होता है, ताकि हम किसी भी रेफरेंस में अगर बॉन्ड ऑर्डर वर्ड यूज़ करें तो आपको पता तो हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे H2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, CO के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो आयंस हो, मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू। जैसे कि F2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, F में फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, तो F2 में कितने होते हैं 18, O2 में कितने होते हैं 16, O2 2 नेगेटिव में 18, तो दोनों के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के पास क्या होगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम देखेंगे कि जैसे आपको कोई भी एटम दे दिया या आयन दे दिया, जैसे O2 2 नेगेटिव है या O2 1 पॉजिटिव है या O2 2 पॉजिटिव है, तो इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना वो थोड़ा आगे वाला पार्ट है, ठीक है। तो इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस दैट। फिर N2CO, Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इन सब का भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। नाउ बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सिंगल का मतलब सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा और छोटा होता है, ठीक है। तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना आप ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम बॉन्ड ऑर्डर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो रेजोनेंस की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, उसके पहले हम बात करेंगे। लेट अस से कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल, उसका हम नाम दे देते हैं A। अब इस मॉलिक्यूल की टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं 10। तो प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब तक हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं समझ लेते हम उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ पाते। तो इसकी 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ए के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट अस से वो स्ट्रक्चर 1 है। ये स्ट्रक्चर 10 में से 6 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर देता है, पर बाकी की 4 नहीं कर पाता, राइट। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रियलिटी में 3D होता है। आप पेपर के ऊपर 2 डायमेंशन में एक लिमिट के अंदर ही ड्रॉ कर पाओगे। फिर हम एक और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका नंबर 2। वो स्ट्रक्चर बाकी की 4 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता है, पर पहली 6 नहीं कर पाता। तो अगर आपको टोटल 10 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो ना तो इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर कंप्लीट है और ना ही वो गलत है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता तो है पर कंप्लीटली नहीं करता। तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रिजल्टेंट है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और वो एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब क्या 2 ही स्ट्रक्चर हो सकते हैं, नो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो पॉइंट इज, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक अकेले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते एंड वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, देन वी से ऑल ऑफ जितने भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें दे आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रिजल्टेंट और अ हाइब्रिड ऑफ दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस। नाउ तो रेजोनेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट used when one Lewis structure cannot describe all the properties of a molecule. Second, it removes the limitation of viewing the electron in a localized way. For example, जैसे A और B के बीच में बॉन्ड बना तो 2 इलेक्ट्रॉन से बना। तो जब हम बॉन्ड के बारे में अब तक पढ़ते आए हैं तो हम ये समझते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये A और B के बीच में ही रहेंगे, दे आर फिक्स्ड, दे आर लोकलाइज्ड, दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ दिस लोकेशन, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करता है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड नहीं होते, दे कैन मूव अराउंड, इधर उधर जा सकते हैं। तो वो कैसे जाएंगे इधर उधर, ये हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे। और इसकी जो ज़्यादा डिटेल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। अभी तो हमें जस्ट इसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, बेसिक सा फंडा क्या होता है रेजोनेंस का, वो पढ़ना है बस। बहुत ग्रेटर डिटेल हम इसकी ऑर्गेनिक में 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, राइट। देन ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, जो हमने अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल। तो कोई भी स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इन सबका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है या रिजल्टेंट होता है। अब करना क्या रेजोनेंस में, देखो जैसे अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन के लिए हम एक ये वाला भी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और एक ये वाला लुईस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप बोलोगे सर दोनों तो एक जैसे, एक को पलट दो, बट एक पहले वाले स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड सिंगल है, अगले वाले स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड डबल है। तो क्या एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसमें ये वाले बॉन्ड सिंगल हैं या डबल हैं? उसमें ये बॉन्ड ना सिंगल हैं ना डबल हैं, दे आर समवेयर इट बी इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने जूनियर क्लासेस में बेंजीन पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, 3 डबल बॉन्ड है और बाकी 3 सिंगल बॉन्ड है। तो देखो अभी ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक है। पर बेंजीन के स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इन तीनों को डबल बॉन्ड कर दिया जो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सिंगल थे। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो लुईस स्ट्रक्चर जो बनेगा ना C6H6 का, बेंजीन का, या तो वो ऐसा बनता है या वो ऐसा बनता है। अब ये वाला स्ट्रक्चर बोलता है कि ये वाला बॉन्ड डबल है, तो ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए लेंथ में, क्योंकि डबल बॉन्ड छोटे होते हैं। और ये वाला बॉन्ड सिंगल है तो ये लॉन्गर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। बट रियलिटी में जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन की गई इनकी बॉन्ड लेंथ तो सारी बराबर आई। ये वाला बॉन्ड भी उसी लेंथ का है, ये वाला बॉन्ड भी उसी लेंथ का है। इट मीन्स ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। हाँ, काफ़ी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देंगे बट कंप्लीट नहीं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है उसमें बोला गया कि जो ये जो 2, 4 और 6, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड, वो घूम रहे हैं। तो कभी वो यहाँ हैं, कभी वो यहाँ हैं, तो दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग, इसीलिए इसको हम रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हुआ एक तरह से एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। उसी तरह से एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया ओजोन का, ये दूसरा हो गया। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का हाइब्रिड होगा। अब इससे आप इसमें कैसे जाएंगे, जब भी 2 स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब वो कि ये दोनों आपस में क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस इज द साइन। तो ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ये साइन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब ए स्ट्रक्चर से बी हम कैसे बना सकते हैं, देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ही मूव करते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास 3 पेयर हैं, तो एक पेयर यहाँ जंप कर जाएगा, तो इन पाई बॉन्ड में से 2 में से एक वाला बॉन्ड इस पे जंप कर जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके पास इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 पेयर हैं, ये पाई बॉन्ड उठ के आ जाएगा तो 3 पेयर हो गए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जंप करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे में जा सकते हो, ठीक है, बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो नाउ जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।